राम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि अयोध्या से जो पीले चावल आए हुए हैं उनको आपको क्या करना है। दोस्तों, ये पूरे 500 वर्षों बाद हम लोगों को मौका मिल रहा है। स्वयं श्री राम हमारे घर में चल के आ रहे हैं, तो हम लोगों का उनका जो स्वागत है वो पूरे धूमधाम से करना है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है, जो अयोध्या से जो पीले चावल आए हैं वो कोई साधारण चावल नहीं है, उनमें दिव्य शक्तियों का वास है। तो आप अपने घर के इन स्थानों पर जब उन पीले चावलों को रखेंगे, साथ में 22 जनवरी को आप इन चावलों का प्रयोग करेंगे पूजा के समय, तो आप देखेंगे कि आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। भगवान श्री राम का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि हर हिंदू की शान है हमारे भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम का लोगों को वर्षों से इंतजार था। भगवान श्री राम हमारे घर में आ रहे हैं, तो हमें किस तरीके से उनका स्वागत करना है, आइए चलिए जानते हैं। पहले तो हम लोग इस बात को पूरा क्लियर कर देते हैं कि हमारे घर में जो पीले चावल आए हुए हैं उनका हमें क्या करना है। दोस्तों, आपके घर में यदि पीले चावल आ गए हैं और यदि नहीं भी आए हैं, तो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगी कि आपको क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, अक्षत का मतलब ही होता है जो कभी ना खत्म होने वाला। दोस्तों, अक्षत का अपने आप में एक बहुत ही बड़ा महत्व है। अक्षत शब्द ही बहुत बड़ा हमारे जीवन का सार है। तो अक्षत जो हमारे यहाँ पीले आए हुए हैं अयोध्या जी से, उनको हमें क्या करना है, भले ही आपके घर में 5 या 7 या जो भी आए हैं, आपको सबसे पहले तो पैकेट से आपको निकालने हैं और आपको एक चावल उसमें से निकालकर अपने तिजोरी घर में रखना है। जो आपका तिजोरी जहां पर रखी रहती है, आपके घर के आभूषण, आपके जहां पर खजाना रखा रहता है, आप वहां पर एक चावल रख लीजिए भगवान श्री राम का आशीर्वाद समझकर। उसके बाद दोस्तों, आपके पास जितने भी चावल हो आप उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, लेकिन मैं बहुत ही छोटी संख्या में करके बता रही हूँ, जिससे आप अपने हर काम में पीले चावलों का प्रयोग करें, जिससे भगवान श्री राम की आपको कृपा प्राप्त हो। दूसरा चावल आपको अपनी रसोई घर में रखना है। रसोई घर में आपको वो पीला चावल ऐसी जगह पर रखना है जहां पर वह पीला चावल हमेशा रखा रहे। दोस्तों, हमें विशेष ध्यान रखना है चावलों को रखते समय, क्योंकि हमारे घर में उन पीले चावलों का बहुत ही बड़ा किरदार होने वाला है। हमारे घर में भगवान श्री राम के साथ कई सारी दिव्य शक्तियों का वास होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, पीला चावल जो है वो हम अपने घर के भंडारण में भी डाल सकते हैं, जहां पर चावल इत्यादि वगैरह हम रखते हैं, वहां पर भी उस पीले चावल को रखें। उसके बाद दोस्तों, बचे हुए चावल को हमें फिलहाल में एक पुड़िया बना के 22 जनवरी के लिए रख लेना है। उसके बाद जो पीले चावल जो बचे हुए थे हमें 22 जनवरी के दिन निकाल लेने हैं, और जब भी हम पूजा करने जाएं तो अपने पूजन की थाल में हमें उनको सजा लेना है। साथ में दोस्तों, यदि आपके घर में राम दरबार की फोटो है या भगवान श्री राम का आपके पास कोई भी फोटो है, अगर नहीं है तो आप विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की फोटो की भी पूजा उस दिन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री विष्णु भगवान के ही अवतार हैं पुरुषोत्तम श्री राम। तो आप लोग बिल्कुल भी अपने माइंड में किसी भी तरीके का संदेह नहीं लाइए कि आपके घर में राम दरबार की फोटो नहीं है। तो फिर ऐसे में आप क्या करें, आप पूरे प्रेम से और पूरे विश्वास से भगवान श्री राम को धूमधाम से आप स्वागत करिए, साथ में उन चावलों का सही ढंग से इस्तेमाल करिए। इसके साथ ही दोस्तों, मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, चावल को आपको अपनी थाली में रख लेना है। बाद में आपको क्या करना है, पहले तो आप थोड़ी सी फूल मंगा लेना। दोस्तों, भले ही आपको एक फूल मिल जाए, कोई गुलाब का या गेंदे का, कोई सा भी, आप उस गुलाब के फूल को या गेंदे के फूल को तोड़ लें। यदि आपके पास साबुत बहुत सारे हैं तो आप साबुत एक आसन लगा लीजिए। दोस्तों, उस पे आप अपने राम दरबार की फोटो, आपके पास जो भी फोटो है भगवान श्री विष्णु जी की, उसको आप विराजमान कर लीजिए। उसके बाद आप उस फोटो को रखिए इससे, और उस पे आप उन फूलों के बीच में मात्र एक चावल वो अवश्य रख देना। उसके बाद जब भी आप उस दिन खीर का भोग बनाएं, खीर का भोग उस दिन यदि संभव हो जाए तो आप लोग जरूरी बनाएं, नहीं तो आप उस दिन पंचामृत भी बना सकते हैं। दोस्तों, भोग में एक सब कोशिश करिए कि आप अपने घर में ही कुछ ना कुछ अवश्य बनाएं, मीठा अवश्य बनाएं। और कई जगहों पर बड़े बड़े भंडारा होने वाले हैं, बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाने वाले हैं हम लोग राम जी का प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम। तो हम लोग अपने आप में बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाएं
और तब तैयारियां अभी से चालू कर दो, क्योंकि कोई साधारण दिन नहीं है, बहुत ही खास दिन है और बहुत ही खास होने वाला है। इतिहास में इसका नाम जो है वो लिखने वाला है। तो आप लोग अपने श्री राम के लिए ये सारी तैयारियां कर लें। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, उस मूर्ति को रख लेना है और आपको भगवान श्री राम के साथ सीता माता का, लक्ष्मण भगवान का और बजरंगबली बाबा का भी पूजन अवश्य करना है उस दिन, क्योंकि ये सब एक दूसरे के बिना आधे अधूरे हैं। तो हमें श्री राम दरबार की, समस्त राम दरबार की पूजा करनी है। यदि नहीं है तो मन के भाव में हमें रखना है कि भगवान श्री लक्ष्मण के साथ भगवान श्री राम, सीता और भगवान श्री हनुमान हमारे घर में विराजमान हो गए हैं। उसके बाद दोस्तों हमें भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को चंदन का तिलक लगाना है। उसके बाद माता सीता को हमें सिंदूर का तिलक लगाना है। भगवान श्री हनुमान को हमें सिरोली और सिंदूर का तिलक करना है। दोस्तों हमें उस दिन ये विशेष बात याद रखनी है कि जब भी हम भगवान जी का पूजन करें और भोग लगाएं तो उनके भोग में हमें तुलसी दल अवश्य डालना है। बजरंगबली बाबा की को भी तुलसी दल बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो आप उस दिन तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें अपने पूजन में। आपको जो भी मंत्र साधारण से आते हो आप उनका जाप करिए। आप यदि संभव हो जाए तो उस दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। भगवान श्री रामचरितमानस का आप पाठ कर सकते हैं। आपको जो भी सरल लगे, संभव लगे, आप बहुत ही प्रेम से करिए। जो भी कार्य करिए वो बहुत प्रेम से करिए। आपको कोई कार्य जबरदस्ती वाला नहीं करना है। पूरे धूमधाम से आप मनाइए। उसके बाद दोस्तों आपको जो शुभ कार्य है वो ये भी करना है कि आपको कपूर की आरती जरूर करनी है उस दिन। और कहा जा रहा है कि उस दिन दीपावली फिर से मनाई जाएगी, तो आप लोग दीपावली भी उस दिन बहुत ही धूमधाम से बनाइए। जैसे हम लोग दीपावली को बहुत ही अच्छे से दिए प्रज्वलित करके बनाते हैं, तो दिए कितने जलाने हैं, दिए जो हैं वो आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपको 5 जलाने हैं, 21 जलाने हैं, 51 जलाने, जितनी भी आपकी क्षमता हो, जितना आपको सामर्थ्य हो, आप उतने दीपक अपने घर में ले आइए। लेकिन भगवान श्री राम के पास आपको एक गोल बाती का दीपक अवश्य लगाना है। दोस्तों गोल बाती का दीपक आपको इसलिए लगाना है क्योंकि देवताओं के लिए जब हम कोई दीपक प्रज्वलित करते हैं तो वह गोल बाती का होता है, तो गोल बाती का दीपक लगाना है। उसके बाद दोस्तों वो जो दीपक है वह शुद्ध घी का भी लगाना है दोस्तों। जब हम शुद्ध घी का दीपक लगाते हैं और तो हमें भगवान श्री राम का आने का जो अवसर होता है वह बहुत ही ज्यादा खुशनुमा हो जाता है। यदि कोई माता बहन के पास मेरे शुद्ध घी की व्यवस्था ना हो तो ऐसे में वह तिल के तेल का भी दीपक जला सकती हैं। आप बिल्कुल भी अपने मन को हल्का ना करिए। आपके पास जो भी सुविधा हो जाए आप उस तरीके से दीपक को जला लीजिए। उसके बाद आपको और भी जो दीपक जलाने हैं फिर वह आप सरसों के तेल के या तिल के तेल के, आप चाहें तो सारे ही शुद्ध घी के दीपक को जला सकती हैं। आपको जो दीपक है वह कहाँ कहाँ रखने हैं आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। जैसे हम लोग दीपावली में दीपक को रखते समय बहुत ही ध्यान रखते हैं कि ये विशेष स्थान होते हैं, हमें इन जगहों पर अवश्य रखना है। तो जिस भी आपके रूम में यानी कमरे में तिजोरी रखी हो दोस्तों, उस वाले रूम में आपको एक दीपक रखना है। वह दीपक आप लंबी बाती के बनाइए। लंबी बाती के जो दीपक होते हैं वो घर में धन आगमन के स्रोत बनते हैं, साथ में माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान श्री राम और माता सीता, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। तो आप लंबी बाती का भी दीपक उस दिन जलाइए और अपने जहां पर आपकी तिजोरी रखी होती है एक दीपक आप वहां रखिए। दूसरा दीपक आप तुलसी में जरूर रखिए। तुलसी के गमले में, आपके घर में तुलसी का क्यारा हो या गमला हो, आप वहां पर अवश्य रखिए एक दीपक। उसके बाद आप एक लंबी बाती का दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर अवश्य लगाइए उस दिन, और ऐसी प्रतीक्षा करिए कि भगवान श्री राम आपके घर में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिन बहुत ही खास दिन है दोस्तों। और आपको 5वां जो दीपक है वो अपने घर के किचन में अवश्य रखना है। अपने रसोई घर में जब आप उस दीपक को रखेंगे तो आपके घर के भंडारण में कभी कमी नहीं रहेगी। इसके बाद दोस्तों आपकी क्षमता होती है, आपका सामर्थ्य है कि आपको कितने दीपक जलाने हैं। चाहे तो आप पूरा घर अपना दीपक से उस दिन सजा सकते हैं, अपनी छतों को सजा सकते हैं। अपने घर में आप बंधनवाली लगाइए। बंधनवाली बहुत ही ज्यादा शुभ होती है जो आम के पत्तों से बनाई जाती है। मेन गेट पे आप अवश्य लगाइए। और दोस्तों आप लोग दूसरों को भी ये संदेश पहुंचाइए कि 22 जनवरी को बहुत ही खास होने वाला है। और पीले चावलों को आपको सही प्रयोग हर व्यक्ति को बताना है, क्योंकि पीले चावल का प्रयोग हर कोई नहीं जानता है। लोगों के घर में इधर उधर पड़े हुए घूम रहे हैं। तो आप लोग प्लीज पीले चावल को सही ढंग से सबका प्रयोग बताइए। इसके लिए आप वीडियो को शेयर करिए। भगवान श्री राम की आप पर कृपा होगी, क्योंकि भगवान श्री राम कहते हैं उस व्यक्ति का साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ।
जो दूसरे व्यक्ति के काम में साथ देता है। तो आप लोग भगवान श्री राम का प्रचार प्रसार करने मात्र से आप अपने जीवन में परम लक्ष्य को पाएंगे। और पीलो चावलों का सही प्रयोग करने के साथ साथ आप दीपों को इन जगहों पर अवश्य जलाएं उस दिन। इसी के साथ दोस्तों मैं भी श्री लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करूंगी आप इस दिन को सबके लिए खासम खास बनाना। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।